दोस्तों आज के ज़माने में पैसा उड़ाना तो हर किसी को आता है, लेकिन पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं आपकी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मंथ एंड में आती है। आपने बचपन से लेके आज तक जो भी पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग या उसकी स्किल सेट या जो भी आपको डिग्री मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको एक जॉब मिली होगी जिसमें आपकी मंथली सैलरी आती है। एक लेबर या एक सफाई कर्मचारी भी 7 से 8 घंटे या 10 घंटे काम करके एक मंथली इनकम जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आपकी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आप एक्स्ट्रा क्या कमाते हो, जो आप पढ़े लिखे हो और जो आपके माइंड का डेवलपमेंट हुआ है उसका यूज़ करके आप क्या कमाते हो। देखो आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को, उसके साथ ही साथ आपके खर्चे भी स्टार्ट हो जाते हैं। ईएमआई देनी होती है, रेंट देना होता है, खर्चे करने होते हैं, फालतू के खर्चे करने होते हैं, ज़रूरत के खर्चे करने होते हैं, घर पे देना होता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको पार्टी भी करनी होती है, आपको ट्रिप पे भी जाना होता है, आपको मूवी भी जाना होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट के लिए करनी होती है, जो कि ज़रूरी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट मज़े मत करो अपने पैसे के, लेकिन होता क्या है? होता ये है कि आपकी सैलरी आने के कुछ दिन बाद ही आपकी सैलरी खत्म हो जाती है। उसके बाद आप वेट करते हो नेक्स्ट सैलरी का। तो एट द एंड होता क्या है, लोग बोलते हैं भाई अकाउंट में तो पैसे ही नहीं बचे। तो यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, जिनके पास घर भी है, जिनके पास गाड़ी भी है, जिनके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, मतलब उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो उनके पास आ जाती है। यहाँ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियाँ हो। आजकल लड़का और लड़की दोनों लोग अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप सिर्फ मोबाइल यूज़ करके, अपना दिमाग यूज़ करके उतना तो कमा ही सकते हो जितना आपकी कंपनी आपको इंसेंटिव के रूप में देती है या फिर बोनस के रूप में देती है। भाई एक्स्ट्रा इनकम के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में नहीं करना तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में नहीं करना तो आप गोल्ड में कर सकते हो, गोल्ड में नहीं करना तो आप एफडी कर सकते हो, एफडी भी नहीं करनी है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर एफडी कर सकते हो। इन सब के जो रिटर्न्स हैं वो आपके एक नॉर्मल बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट के रिटर्न से ज़्यादा हैं। तो आप हमेशा अपने पैसे को वहाँ पर रखें जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, ना कि 3 से 4% में आप खुश हो जाएँ। दूसरा, अगर आपको पार्ट टाइम इनकम करनी है तो आप आईपीओज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आईपीओ के वीडियोज़ बनाता हूँ और मैं अपनी कंपनी में भी काफ़ी सारे लोगों को आईपीओ में इन्वेस्ट करने को बोलता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3-4 दिन में 4-5 हज़ार का प्रॉफिट लिया है और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये 3 से 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है और बहुत सारे लोगों को अब और उम्मीद है कि आगे भी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। वो एक नई चीज़ सीखे। मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने उन्हें कुछ नया सिखाया और उसकी वजह से उनको प्रॉफिट भी हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आईपीओ में इन्वेस्ट मत करना, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर आप 14 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो और 3 से 4 दिन में आपको 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो क्या बुरा है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आईपीओ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे ही आईपीओ में लगाओ। आईपीओ आता है तो उसकी डिटेल्स होती हैं, उसमें गो थ्रू करो उन डिटेल्स को, उसके बारे में पढ़ो, उसके बाद अप्लाई करो। आप मैंने जितने भी आईपीओ अप्लाई किए लगभग सब में प्रॉफिट हुआ है और मैंने जिन लोगों को बताया उनका भी प्रॉफिट हुआ है। बहुत सारे लोगों को आईपीओ के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन आज वो आईपीओ में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये एक आईपीओ से कमा लेते हैं, क्या बुरा है? जहाँ से भी आपको थोड़ी भी इनकम मिले ना तो वो बुरी नहीं है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आपको जो भी इनकम एक्स्ट्रा मिल रही है वो आपके लिए बहुत ही सही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लीगली पैसा कमा रहे हो। आप कोई बेटिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई 100% रिस्क वाला काम नहीं कर रहे हो जिसमें 100% रिस्क हो। आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ में भी आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो भी उसमें आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए आप टैक्स भी पे करते हो। तो आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानना है, कैसे अप्लाई करते हैं, पूरा प्रोसेस जानना है तो कमेंट में आईपीओ जरूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना।